हमारे यूनिवर्स में ऐसा प्लैनेट भी है जिसका टेम्परेचर हाई होने के बावजूद इस प्लैनेट पर वाटर आपको आइस की फॉर्म में मिलेगा। और हमारे सोलर सिस्टम में ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अर्थ की तरह है, जिसके चारों तरफ सिर्फ वाटर ही वाटर है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे मिस्टीरियस प्लैनेट भी हैं जो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो मिस्टीरियस फैक्ट्स से भरी हुई है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब आप एक अलग ही डायमेंशन में होंगे। हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि इसके साइज के बारे में हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। और इसी ही यूनिवर्स में इतने प्लैनेट्स और स्टार मौजूद हैं जितने हमारे अर्थ में सैंड के दाने नहीं हैं। तो आज की वीडियो में इस यूनिवर्स में मौजूद मिस्टीरियस और शॉकिंग प्लैनेट के बारे में हम बात करेंगे। अगर हो सके तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में ही कहीं एक ऐसा प्लैनेट बताया गया है जो सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस है, द डायमंड प्लैनेट। इस प्लैनेट का असली नाम है 55 कैंकरी। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो हीरो का बना हुआ है। इस प्लैनेट का हीरे का बना हुआ हिस्सा हमारे अर्थ के पूरे वजन से भी 3 गुना ज़्यादा है। इस प्लैनेट को 2004 में डिस्कवर किया गया था। साइंटिस्ट का कहना है कि इस प्लैनेट का 1/3 हिस्सा सॉलिड डायमंड का बना हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि डायमंड कार्बन से बनता है, इसी तरह इस प्लैनेट का हिस्सा कार्बन के होने की वजह से ही हीरो का बना हुआ है। साइंटिस्ट का कहना है कि इस प्लैनेट के कार्बन पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से ये कार्बन डायमंड में कन्वर्ट हो गया है। ये प्लैनेट अपने स्टार यानी 55 कैंकरी ए के काफ़ी सामने मौजूद है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है। इस प्लैनेट्स पर डायमंड्स का बर्बाद होने की वजह से अगर इस प्लैनेट की एक फिक्स कीमत लगाई जाए तो वो कितनी होगी? तो इस सवाल का जवाब साइंटिस्ट ने तलाश करना शुरू कर दिया था, और इस सवाल का जवाब साइंटिस्ट ने डिस्कवर भी कर लिया। वो कीमत होगी 27 नॉन-लिनियर यूएसए डॉलर्स, और ये कीमत हमारे प्लैनेट के सारी जीडीपी से भी 300 क्वाड्रिलियन डॉलर से भी कई गुना ज़्यादा है। अगर क्वाड्रिलियन डॉलर को आसानी से समझाया जाए तो वो है 1 के पीछे 15 जीरो, और एक नॉन-लिनियर यूएसए डॉलर का मतलब है 1 के पीछे 13 जीरो। आई होप आपको इससे एक आइडिया तो लग गया होगा कि इस प्लैनेट की कीमत कितनी सस्ती है। और अगला प्लैनेट है केपलर 452b। 2015 में नासा के मुताबिक ऐसा एक प्लैनेट डिस्कवर हो गया है जिसका नाम दिया गया है केपलर 452b। जिस तरह हमारे अर्थ का अपना सन है, उसी तरह ही केपलर 452b का भी अपना सन है जिसका नाम है G2। हैरानी की बात तो ये है कि अर्थ का डिस्टेंस जितना सन से है, इतना ही केपलर 452 का डिस्टेंस अपने सन से है। और यहाँ का एटमॉस्फेयर कंडीशन भी हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरह है, यानी हमारे अर्थ की तरह ही केपलर 452b में भी पानी, मिट्टी, ट्रीज, ऑक्सीजन, स्नो, वाइंड्स और लाइफ होने का भी हाई चांस है। मतलब यहाँ पर भी अर्थ की तरह ही लाइफ हो सकती है। अर्थ के साथ केपलर 452b का इतने सिमिलरिटीज होने की वजह से इस प्लैनेट को अर्थ 2.0 भी कहते हैं। हमारे अर्थ को अपने सन का एक चक्कर लगाने में 365 डेज लगते हैं, पर केपलर 452b को अपने सन का एक चक्कर लगाने में 385 डेज लगते हैं। मतलब दोनों के टाइम रिवोल्यूशन में सिर्फ 20 दिन का फर्क है। हमारा सन साइंटिस्ट के मुताबिक 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना है, और केपलर का सन 6 बिलियन ईयर्स पुराना है। केपलर 452b हमारे अर्थ से 2 गुना ज़्यादा बड़ा है। और अगर यहाँ पर एलियन लाइफ हो सकती है तो हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है? क्योंकि इस प्लैनेट की हमारे सोलर सिस्टम से दूरी 1400 लाइट ईयर्स की है। अब आप समझ गए होंगे कि अभी की टेक्नोलॉजी से इस प्लैनेट पर जाना इम्पॉसिबल है, लेकिन फ्यूचर में नासा और स्पेसएक्स अपने स्पेस ट्रैवलिंग टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर पाई तो हो सकता है कि फ्यूचर में हम इस प्लैनेट पर पहुंच पाएं। अगर इन दोनों प्लैनेट्स के बारे में जानकर आपकी क्यूरियोसिटी नहीं भरी तो इस अगले प्लैनेट के बारे में ज़रा सुन लीजिए। इस प्लैनेट पर बारिश तो होती है, मगर कांच की फॉर्म में। असल में इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर सिलिकॉन का बना हुआ है, और ये सिलिकॉन सैंड में पाया जाता है। कांच सिलिकॉन से ही बनता है, और ये कांच की बारिश कोई आम बारिश नहीं है, क्योंकि इस प्लैनेट पर हवाएं 8400 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ हैं। और आइडिया के तौर पर समझाया जाए तो ये स्पीड साउंड की स्पीड से भी 7 गुना ज़्यादा है। सुनकर यकीन नहीं होता ना, और हकीकत ये है। एक सेकंड के लिए इमेजिन कर लें कि आप इस प्लैनेट पर मौजूद हों और ये कांच आपकी तरफ आ रही है, साउंड की स्पीड से भी 7 गुना ज़्यादा स्पीड से। ये तो बहुत हॉरर मंजर होगा।
इसके साथ इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर 930 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। इसी टेम्परेचर की वजह से ये सिलिकॉन पार्टिकल्स कांच में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये HP189773b प्लैनेट को बाहर देखकर कौन क्या अंदाजा लगा सकता है कि ये अंदर से कितना खतरनाक होगा। अगला प्लैनेट है गिलिस 436b। इस प्लैनेट को 2004 में डायमंड प्लैनेट के साथ डिस्कवर किया गया था। इस प्लैनेट की मिस्टीरियस बात यह है कि ये एक आग में जलने वाला बर्फ का प्लैनेट है। अब इसको सुनकर अक्सर लोग बोल सकते हैं कि ये क्या बकवास है, प्लैनेट बर्फ का बना हुआ है फिर भी प्लैनेट पूरी तरह से आग में जल रहा है। यकीन मानिए यही इसी प्लैनेट का शॉकिंग फैक्ट है। इस प्लैनेट का टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है। मतलब ये प्लैनेट पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये साथ साथ भी जल रहा हो, क्योंकि इस प्लैनेट का टेम्परेचर पानी के एवरेज बॉइलिंग पॉइंट से भी 4 गुना ज्यादा है। आखिर इस मिस्ट्री की रियलिटी क्या है? असल में इस प्लैनेट पर ग्रेविटेशन फोर्स इतनी ज्यादा है कि अगर बर्फ गर्मी की वजह से पिघल कर गैस बन भी जाती है तब भी ये गैस आसमान में नहीं जाएगी, बल्कि ग्रेविटी की वजह से फिर से जमीन में जाकर बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगी और ये रोटेशन प्रोसेस चलता रहता है। इस प्लैनेट पर किसी आम प्लैनेट की तरह बादल भी नहीं बन सकते हैं। इस प्लैनेट का साइज हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद नेपच्यून जितना है और इस प्लैनेट को अपने सूरज का चक्कर पूरा करने में सिर्फ 2 दिन और 15 घंटे का वक्त लगता है। इस प्लैनेट का 1 साल अर्थ के 2.5 दिन में ही पूरा हो जाता है। अभी मैंने जितने प्लैनेट के बारे में बताया वो सब प्लैनेट हमारे अर्थ से बहुत ही ज्यादा दूर हैं, लेकिन लास्ट वाला प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में ही है जिसका नाम है टाइटन, जो कि सैटर्न का मून है। जैसे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून है वैसे ही सैटर्न का नेचुरल सैटेलाइट है जिसे हम टाइटन कहते हैं। आखिर इसमें क्या खास बात है जो इससे साइंटिस्ट दूसरा अर्थ भी कहते हैं? तो टाइटन का एटमॉस्फेयर इतना डेंस है कि ईयर 2005 से पहले हमें ये पता ही नहीं था कि इसके अंदर क्या क्या मिस्ट्रीज मौजूद हैं। 2005 के बाद साइंटिस्ट इस मिस्ट्री को सोल्व करने में कामयाब हो गए कि आखिर इसके अंदर क्या मौजूद है। टाइटन की सरफेस बिल्कुल हमारे अर्थ की तरह है। यहाँ पर नदियाँ, झीलें और हरियाली भी अर्थ की तरह है। यहाँ तक कि टाइटन पर बारिशें भी बिल्कुल अर्थ की जैसी होती हैं। पर टाइटन का टेम्परेचर -179 डिग्री से भी ज्यादा हो जाता है। इसी वजह से टाइटन पर मौजूद अगर पानी की सरफेस को आप छुएंगे तो तब वो आपको चट्टान से कम महसूस नहीं होगा। यहाँ पर मीथेन गैस कंडीशन में नहीं बल्कि पानी की फॉर्म में बहती है। तो जो मैं अभी तक आपको बता रहा था कि क्लाउड्स, लेक्स और रेन वो असल में सब पानी की नहीं बल्कि मीथेन गैस की हैं। अभी तक साइंटिस्ट सिर्फ टाइटन के 25% हिस्से के बारे में जानते हैं। तब भी टाइटन के 25% हिस्से में इतना नेचुरल गैसेस और रिसोर्सेस मौजूद हैं जो हमारे अर्थ के नेचुरल गैसेस और ऑयल से बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह हमारे अर्थ पर नेचुरल रिसोर्सेज की कमी दिखाई दे रही है, इस हिसाब से फ्यूचर में टाइटन पर मिशन करना ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। और एक शॉकिंग फैक्ट तो ये है कि अगर आप चाहें तो टाइटन पर उड़ भी सकते हैं। असल में टाइटन का एटमॉस्फेयर इतना डेंस है और इसकी ग्रेविटी इतनी ही कम है। इसी वजह से अगर आप विंग सूट पहनकर उड़ने की कोशिश करते हैं तो आप आसानी से टाइटन के एटमॉस्फेयर में एक प्रोफेशनल बर्ड की तरह उड़ पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, क्योंकि मेरी अगली आने वाली वीडियो प्रेडेटर एक्स, एंटी मैटर और मेगालोडॉन वर्सेस प्रेडेटर एक्स पर है। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। और ये वीडियोस मिस्टीरियस फैक्ट्स और शॉकिंग स्टोरीज से भरी हुई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I'm your imposter. Go ahead and wander, but don't trust the water.